थोड़ा सा रेस्ट करना और यही जुनून रहता है कि नहीं सक्सेस होना है। ये आंखें देखो एकदम सी रेडनेस है क्योंकि 3 दिन से नहीं सोया। और क्लिप भी लगा दूंगा कि मेरी प्री का पेपर जैसे जैसे पास आ रहा है ना, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। एंड कभी कभी लगता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर बुक उठा के देखो तो लगता है हुआ है, फिर ऐसे ही लगता है। तो स्वागत है मेरे यूपीएससी के एक प्यारे से मोटिवेशनल वीडियो में। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय 18 घंटे की पढ़ाई कैसे हो जाती है 3 घंटे बच्चों को पढ़ाने के साथ। ये आंखें देखो एकदम सी रेडनेस है क्योंकि 3 दिन से नहीं सोया और आंखें इतनी दर्द कर रही थी, इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी आज लाइब्रेरी में रात में लगभग 12-1 बजे कि मैं क्या बताऊँ। रीज़न है 3 दिन से नहीं सोया। अब आप बोलोगे कि भाई तू बेवकूफ़ बनाता है, तो मैं बताता हूँ। देखो, मुझे 10-12-14 घंटे पढ़ना रहता है चाहे जैसे करके। अब उसके साथ बच्चों को पढ़ाना रहता है क्योंकि वहाँ से पैसे मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब से बहुत पैसा आता है, नहीं आता। 7-8 हज़ार रुपये आते हैं। मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मैं अगले वीडियो में कहोगे तो मैं क्लिप भी लगा दूंगा कि मेरी अर्निंग कितनी होती है। और इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर का प्रमोशन नहीं करता, लॉन्ग वीडियो डालता नहीं, और शॉर्ट वीडियो से अर्निंग नहीं होती नहीं। 30-40 रुपये मिलते हैं एक शॉर्ट वीडियो के, और उतने तो चले जाते हैं। कोई बच्चा बोल देता है भैया फीस देनी है, तो कोई बच्चा बोल देता है टेबल देनी है, मेल कर देते हैं तो उतना उनको भेज देता हूँ। और फ़ोन की मेरे ईएमआई कटती है तो उसमें चले जाते हैं। ऐसे करके हो जाते हैं। तो बच्चों को जो पढ़ाता हूँ वहीं से पैसे मिलते हैं, तो उसमें से खर्चा चलता है। तो ये रहता है। तो ये कमेंट मत किया करो क्योंकि पैसे के लिए ये चैनल नहीं बनाया है। पैसे के लिए बनाता तो मैं दूसरा कैटेगरी में रखता। मुझे जो पसंद है मैं वो करता हूँ, पैसे के पीछे ज़्यादा नहीं भागता। बहुत जल्दी कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपका टारगेट है 2027, सो उनके लिए PW ओनली IS लाया है संकल्प फाउंडेशन बैच, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश में है एंड पिनेकल इंग्लिश में है। एंड ये सिर्फ 13,499 में है। पर अगर आपका टारगेट 2026 है तो आपके लिए है प्रहार, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड टाइटन इंग्लिश में फाउंडेशन बैच है, जो कि सिर्फ 10,999 में है। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ, जो कि एक 3 इयर्स प्रोग्राम है जो आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर में हार्ड और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेंगी NCERT, GS, CSAT, इन सब की बेसिक टू एडवर्ब क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए पेपर, प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट आपको मिलते हैं। एंड अगर आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहते हो हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड PSIR एंड जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अवेलेबल है 9,999 में। एंड अगर आप हिंदी में अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए PSIR एंड इतिहास एंड हिंदी साहित्य एंड समाज शास्त्र के ऑप्शनल की तैयारी आप आसानी से केवल 9,999 में कर सकते हो। अगर आप यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स मेन पेपर में अपीयर हो रहे हो तो आपके लिए ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 3, जिसमें यूपीएससी के पैटर्न और टाइमिंग के अकॉर्डिंग GS टेस्ट होगा 9:30 to 11:30 AM एंड CSAT टेस्ट होगा 2:30 to 4:30 PM ऑन 20 अप्रैल को। एंड ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए होगा एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में होगा। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो PW ओनली IS के सेंटर पर आपको जाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं और इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड AST500 यूज़ कर सकते हैं। तो ये है। और तो बच्चों को भी पढ़ाना रहता है 3 घंटे, 14-15 घंटे की पढ़ाई भी करनी रहती है, और उसके साथ में वीडियो अपलोड करने का मेरा एक जुनून है। मतलब वो कह लो कि मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मैंने अपना टाइम दोस्त को ना दिया ना किसी यार को दिया, ऐसे करके। और मेरा एक दोस्ती हो गई थी फ़ोन से, क्योंकि मेरे से एक टाइम तक लोग दोस्ती करना पसंद ही नहीं करते थे। मतलब ना लड़की ना लड़का, मतलब एक टाइम तक ना मेरे को हटाए हैं अपनी सोसाइटी से। ऐसा बताऊंगा क्यों। रीज़न था मेरी बॉडी में थोड़ी कमी है थी, मतलब तो उसकी वजह से कोई लड़की पसंद ना की, न लड़का कोई अच्छा दोस्त बना। तो इस वजह से दोस्ती हो गई थी वीडियो अपलोड करने से। तो वीडियो अपलोड करना अब एक आदत बन गई है, और नहीं अपलोड करता हूँ तो लगता है कुछ खाली सा है, और जब अपलोड करता हूँ तो आप लोगों के कमेंट से बहुत प्यार महसूस होता है और अच्छा करने का एक जुनून मिलता है। इसलिए वीडियो अपलोड करना मेरे लिए बहुत एक आदत सी हो गई है। तो 14-15 घंटे पढ़ लो, 13 घंटे पढ़ लो, उसके बाद वीडियो बना लो, अपलोड करने में टाइम चला जाता है, और न्यूज़ पढ़ने में, और साथ में बच्चों को पढ़ाने में। तो मैं 3 दिन से नहीं सोया था, इसीलिए सिर्फ रात में लगभग 2-2.5 घंटे सो लिया था और 1 घंटे दिन में। और ना सोने की वजह से आँखें एकदम दर्द कर रही थी भयंकर वाली। और इसी वजह से मेरी मम्मी का जब भी फ़ोन आता है
तो एक चीज़ कहती हैं कि सोया सोया है कि तू नहीं सो लिया है, यही से ही बोलती हैं। मेरा भाई भी यही बोलता है बड़ा, जो घर में है। और पैसे की वजह से सोचो उसने पढ़ाई छोड़ी थी। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत चीज़ें हुई हैं यार। सोचो बोर्ड टॉपर था वो, 90% नंबर थे, फिर भी पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ी। और यही जुनून रहता है कि नहीं सक्सेस होना है। ये थोड़ा सा बता रहा, आगे बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ये रहता है, 3 दिन से नहीं सोया था, आंखें दर्द कर रही हैं। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस समय 18 घंटे की पढ़ाई कैसे हो रही है, क्योंकि इस समय रिवीजन कर रहा और प्री का पेपर जैसे जैसे पास आ रहा ना, हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। तो स्वागत है मेरी यूपीएससी के एक प्यारे से मोटिवेशनल वीडियो में। आओ आज आपको दिखाता हूँ कि 18 घंटे की पढ़ाई कैसे करते हैं प्री के पेपर के पहले, साथ में 3 घंटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, मैं 40 मिनट जिम भी जाता हूँ। रीज़न है, जिम से मेरा दोस्ती हो गया है। रीज़न बता चुका हूँ एक टाइम तक। बहुत बुली किए हैं यार लोग, कोई पतलू बोलता था, सुटका, कोई बोलता था एक बार तेरे तरफ कोई देखेगा तो दूसरी तरफ देखने का मन नहीं करता था, कुछ लोग ऐसे बोलते थे। तो बॉडी बनाने से प्यार हो गया है, जिम करता हूँ, चाहे रूम पे हो चाहे जहाँ पे। और इसलिए रूम पे कर लेता हूँ वर्कआउट 40 मिनट। एक सा पास में जिम है, वहाँ कभी चला गया, वर्कआउट कर लिया। एंड फीस वहाँ की ज़्यादा है नहीं, 500-600 है, तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। और वो मेरे से ज़्यादा बोलते भी नहीं फीस का, तो इसलिए। तो चलो दिखाता हूँ आज हुआ क्या। बच्चों को जब पढ़ा के लगभग 9 बजे तक आया तो भूख नहीं थी, तो कुछ खाए बिना लाइब्रेरी चला गया और लगभग 12-11 बजे तक पढ़ाई की। और वोमिटिंग टाइप हो रही थी, तो 2 घंटे पढ़ाई करके 12 बजे रूम आ गया था और सो गया था। 11:30 बजे ही सो गया था, तो उठा 2 बजे। एंड उठ के सबसे पहले करता हूँ धरती माता के चरण स्पर्श, आपको पता है। उसके बाद सरस्वती माता और बजरंगबली को प्रणाम करके रात में लगभग 2:30 बजे उठा और बैठ गया पढ़ने के लिए। और 4 बजे तक मैंने पढ़ाई, पहला स्लॉट ले गया। लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास में पढ़ाई करता हूँ। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसमें मैंने बेसिक रिवीजन ही कर रहा है इस समय। तो पहले दिन मैं पहला हिस्ट्री का, इस समय जो रिवीजन कर रहा है हिस्ट्री का हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अभी जियोग्राफी का कर रहा हूँ। अब जियोग्राफी का पहला PYQ देखे, फिर उसके बाद फिर रिवीजन किया 1.5 घंटे में 3 से 4 चैप्टर एकदम अच्छे से रिवीजन करने के बाद बज गए सुबह के 4:30। आधे घंटे का बीच में फ़ोन चलाया क्योंकि थोड़ा सा नींद जैसे आ रही थी, तो 5 बजे फिर से 1.5 घंटे पढ़ाई की। और सुबह के 7 बजे मैंने ब्रश किया। देन ब्रश करने के बाद पीनट बटर एंड एक ब्राउन ब्रेड खाया, चना और मूंगफली रखी थी पानी में भिगोई, वो खाई। 7 बजे के आसपास जिम गया और 40-50 मिनट वर्कआउट करके 8 बजे आ गया। आया 8 बजे तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गया क्योंकि थक गया था काफ़ी। एंड 9 बजे 9:30 10 तक नहा लिया मैंने। और नहाने के बाद आपको पता है हनुमान चालीसा डेली पढ़ता हूँ, चाहे जो हो जाए। और कुछ लोग तो मुझे कमेंट करते हैं भाई भक्ति दिखावा है। मेरे भाई, मैंने जो किया है लाइफ में, एक टाइम ऐसा था ना, कहते हैं ना रस्सी हाथ में थी लेकिन झूले नहीं, और वो कंडीशन से उठ के आया हूँ। और बजरंगबली का नाम लेता हूँ, अच्छी चीज़ें करता हूँ, कभी बुरा नहीं करने का सोचता, तो शायद उसी का फल मुझे मिलता है। बाकी निगेटिव कमेंट करने वाले तो करते हैं। तो डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। उसके बाद मैंने खाना बनाया और खाने में कुछ खास नहीं बना था, दाल चावल रोटी बना ली, या रोटी दाल बना लिया। तो आज खाना बना करके उसके बाद जो रोटियां बची थी उनको नीचे गाय को खिलाने। बट आज हुआ क्या कि 10-11 बजे ही चला गया, तो गाय आज आई नहीं थी। हालांकि वो आ जाती मेरे टाइम पे, क्योंकि उनको खिलाया तो आदत पड़ी है, तो उनको आ जाती हैं। तो मैंने रोटियां ऐसे रख दी। एंड उसके बाद थोड़ा सा कुछ डॉगी के बच्चों को खिलाया और उसके बाद रूम पे आया और लगभग 12 बजे के समथिंग मैंने खाना खा लिया। और 1 घंटे खाना खाने के बाद मैं वीडियो शूट करता हूँ, क्योंकि उस समय एनर्जी हाई रहती है, उस समय पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो 12 बजे के बाद मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। और जब पढ़ाई के बीच में टाइम मिलता है तो एडिट कर लेता हूँ। जब गैप लिया करता हूँ ना 1.5-2 घंटे पढ़ने के बाद, 10-20 मिनट मेरी वीडियो एडिट हो जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 20 मिनट में वीडियो को एडिट नहीं कर सकता, तो मेरे भाई मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मैंने अपनी लाइफ का 1% टाइम भी इधर उधर वेस्ट नहीं किया, ना दोस्ती में ना यारी में। मैंने एडिटिंग सीखी थी आज से 5 साल पहले, इसलिए कि कुछ पैसे आ पाएँ, क्योंकि पढ़ाई छूट चुकी थी और मुझे लग रहा था, मैंने देखा था कि एडिटिंग सीख लेंगे तो पैसे मिलते हैं। तो एडिटिंग स्किल मेरी बहुत अच्छी है। और यार कोई फेलियर नहीं हूँ कि मैं बहुत लूज़र टाइप का हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तो मैं चीज़ों को स्मार्ट तरीके से कर लेता हूँ। तो इसीलिए तो खाना खाने के बाद बेसिकली थोड़ा सा वीडियो अपना शूट कर लेता हूँ और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठता हूँ। सबसे पहले गीता पढ़ता हूँ, 1 श्लोक या 2 श्लोक पढ़ता हूँ। एंड ये दोबारा पढ़ रहा हूँ, अभी 4था अध्याय फिर शुरू किया है मैंने, और कर्मयोग मैंने शुरू किया है बेसिकली। तो थोड़ा सा गीता पढ़ लिया, 1 श्लोक पढ़ता हूँ। और 1 श्लोक पढ़ने में लगभग 7 से 8 मिनट या 10 मिनट मेरे लगते हैं, क्योंकि पूरा मीनिंग पढ़ता हूँ, संस्कृत में श्लोक पढ़ता हूँ। और उसके बाद फिर पढ़ाई करता हूँ। तो हुआ क्या, इसमें रूम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा रूम है 4th फ्लोर पे और नई जगह रूम लेने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, सच बता रहा। अब कुछ लोग मजाक समझेंगे, बट यहाँ पे बच्चे पढ़ाता हूँ तो उन्हीं के घर में रहता हूँ। 4th फ्लोर में गर्मी बहुत रहती है, 4थे फ्लोर में रह रहा हूँ तो गर्मी बहुत रहती है। तो लाइब्रेरी अभी रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है मैंने, मॉर्निंग में भी। तो लाइब्रेरी चला गया लगभग 2 बजे के आसपास और शाम के 6 बजे तक पढ़ाई की। सुबह के आसपास मेरी 3 घंटे पढ़ाई हो गई
और 2 बजे से 6 बजे के बीच में 3 घंटे प्रोडक्टिव निकलते हैं, सच बता रहा। 4 घंटे पढ़ाई करो बैठो तो 3 घंटे वो पढ़ाई हो गई। और इसमें मैंने वही एनवायरनमेंट के PYQ देखे, एनवायरनमेंट का रिवीजन किया, जियोग्राफी की थोड़ी सी फिर से रिवीजन किया 1.5-2 घंटे, और PYQ देखे, और 4 घंटे के आसपास लाइब्रेरी में रहा। 6 बजे वहीं से बैग उठा करके मैं चला गया अपने बच्चों को पढ़ाने, और बच्चों को पढ़ाया लगभग पहले 1-1.5 घंटे नानू लोगों को पढ़ाया, और नानू को पढ़ाने के बाद फिर आया रूम पे, तो 12th वाले बच्चे के पास चला गया, रूम चला गया, उसके घर चला गया, उसको पढ़ाया, और लगभग ये करते बज गए समथिंग लगभग 9 बज गए। 6 बजे से 9 बजे तक बच्चे पढ़ाए। 9 बजे रूम पे आया, क्योंकि आज हनुमान जयंती थी, तो मैं गया मंदिर चला गया। और मंदिर डेली जाता हूँ, वैसे कभी जब टाइम मिलता है तो चला जाता हूँ, डेली का नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। आज हनुमान जयंती थी तो आज जाना ज़रूरी था। वैसे डेली जाता हूँ, मैं कभी नहीं मानता कि आज हनुमान जयंती है तो आज ही जाऊँगा। तो हनुमान जयंती थी तो गया, एंड अपने स्टूडेंटों को भी ले गया, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंटों को ही अपनी वो मानता हूँ। मेरे दोस्त भी वही हैं, मेरे स्टूडेंट, मेरे सब कुछ वही हैं, दोस्त हो कह लो या फ्रेंड सर्कल जो भी हैं, क्योंकि वहीं उन्हीं के पास जो टाइम रहता है उन्हीं को देता हूँ, पढ़ाता हूँ, वहीं से पैसे मिल जाते हैं मुझे, और उनको भी काम हो जाता है, वो अच्छे हो जाते हैं, और मुझे मेरा खर्चा चल जाता है, तो और टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं होता, तो मेरा वहीं से एक कह लो कि चीज़ें मुझे अकेलापन भी नहीं लगता है, तो वही सब कुछ है। तो अपने स्टूडेंटों को लेकर के मैं गया था हनुमान जी के मंदिर। देन मैं वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ा, और हमारे स्टूडेंट भाई साहब वीडियो बना रहे थे, एंड ये सबसे प्यारा स्टूडेंट है, इसका बहुत योगदान रहा है मुझे मेरे चैनल को ग्रो होने में, क्योंकि मैं भूखा रहता था 10-10 घंटे बच्चे पढ़ा के, और ये मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाता था, मतलब अब ज़बरदस्ती खिलाता था। मैं भूखा रहता था 10-10 घंटे बच्चों को पढ़ा के, और इसके यहाँ जाता था ना ये एक, और ये खिलाता था तो मुझे एनर्जी आती थी, तो वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो 11-11 बजे वीडियो अपलोड किए रात में, और ये इसीलिए हनी का एक अलग कंट्रीब्यूशन है मेरे चैनल में। एंड फिर उसके बाद लगभग 9:30 बजे तक मंदिर में रहा, हनुमान चालीसा पढ़ के स्टूडेंट को बाय करके छोड़ के रूम पे आया, एंड फिर उसके बाद बिस्किट लिए और डॉगियों को खिलाया। एंड मैं डॉगी को बिस्किट डेली खिलाता हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि आज त्यौहार था तो खिलाता हूँ, आज त्यौहार था तो मंदिर गया। जब टाइम मिलता है मैं हमेशा जाता हूँ, डेली पूजा करता हूँ, और मैं अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करता कि मैं एक दिन कर दिया, एक दिन मैंने हैप्पी मदर्स डे बोल दिया, दूसरे दिन मैं गाली दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन हमने लड़कियों के लिए स्टेटस लगा दिया, पूरी लाइफ गाली दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं डेली खिलाता हूँ, लेकिन आज भी खिला दिया। तो आज गया, इन डॉगियों को बिस्किट खिलाया, और ये देखते ही आ जाते हैं, देखो कैसे चढ़ रहे हैं, एकदम ऊपर आते हैं, खेलने लगते हैं, इनके पास सुकून मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई इतना कूल कैसे रह लेते हो इतनी टेंशन के साथ, तो सीधा सा रीज़न है कि इन्हीं से सीखा है, इन्हीं की देन है, और इन्हीं के पास बैठता हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। देन इनको बिस्किट खिलाया, और 10 बजे के आसपास रूम आया, और फिर उसके बाद भाई आधे घंटे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आप देखे होंगे आधे घंटे के आसपास वीडियो अपलोड कर दिया था। और फिर उसके बाद खाना बनाया, खाया, लगभग बज गए 11:30 के आसपास, मुँह धुला, और फिर नहाया भी थोड़ा सा क्योंकि गर्मी लगने लगी थी, तो लगभग 10:30-11 बजे नहाया, 11 बजे नहा लिया मैंने। और उसके बाद खाना बना लिया था, सुबह की सब्ज़ी रखी थी, रोटी बनाई, और मैं वो खा करके देन लगभग 1 घंटे रेस्ट करके 12 बजे से पढ़ाने के लिए बैठा, और 12 बजे से 3-4 बजे तक पढ़ाई किया। अब आज बेसिकली मैं लाइब्रेरी चला गया था, और लाइब्रेरी में 4:30 बजे तक पढ़ाई करके रूम पे आया, 4:30 बजे सो गया, और सुबह उठा लगभग 7-8 बजे के आसपास। एंड ऐसे रहती है मेरी रूटीन, और ऐसे करके ओवरऑल 16 घंटे 18 घंटे अभी इस टाइम पे जा रहे हैं। और जब हम 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्रोडक्टिव निकलता है 12-13 घंटे, ठीक है। तो ये कभी मत लो, और किसी के बोलने पे 18 घंटे की पढ़ाई, 16 घंटे की पढ़ाई, 10 घंटे की पढ़ाई मत करो। आप अपना टारगेट फिक्स करो, उतना लेके जाओ। जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे अपना जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी ख़त्म करनी है, अच्छे से रिविज़न करना है, तो वो मैं ख़त्म करता हूँ 1 हफ्ते में पूरी। तो ऐसे करके आप भी ले जाओ। एंड अगर आपको स्टार्टिंग में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या किया करो, डेली के आप टारगेट सेट कर लो। जैसे जियोग्राफी में आप टारगेट सेट करो कि आज मुझे लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ख़त्म करना है, तो उस दिन आपको ख़त्म ही करना है वो। और ऐसे आप करोगे, धीरे धीरे आपके आर इंक्रीज़ हो जाएंगे स्टडी के, और ऐसे आप डेली आपका मन लगने लगेगा। तो ये एक टिप्स थी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ दिखाना है, और वो जो लोग बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, उनको गलत साबित करके बताना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।